ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है ये मुख दया स्तंभ। और तुम्हें वो जात प्यारी यानी ईश्वर का अवतारी, हुक्म नहीं तुमको वो देगा जिससे अनुचित काम करेगा। देवदूत और देवताओं को यानी फरिश्तों पैगंबर को अर्थात अपना तुम करतारा बना के पूजो पालनहारा। जब के तुम हो अहले ईमान यानी के तुम लोग मुसलमान, फिर भी इसके बाद वो तुमको अधर्म करने को वो तुमको यानी वो अवज्ञाकारी तुम्हें बनाएगा अवतारी। ऐसा बिल्कुल कभी न होगा, रोग को पाले कोई निरोगा, रोग को पाले कोई निरोगा। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो वो वक्त पुराना यानी गुजरा हुआ जमाना, जब ईश्वर ने अवतारों से अहद और इन इकरारों से वचन प्रतिज्ञा ली सारों से यानी सारे अवतारों से। हिकमत और किताबें तुमको निश्चित ही दूंगा मैं तुमको, फिर हम निश्चित पास तुम्हारे भेजेंगे अंतिम अवतारे। वे अंतिम अवतार मोहम्मद आपकी जब हो धरा पे आमद, आपसे अगले सब अवतारी और किताबें आई सारी। उन ग्रंथों की पुष्टि करेंगे तुम सबको जो ग्रंथ मिलेंगे, तुम अवश्य ईमान ले आना और मदद उनकी फरमाना। तुमको निश्चित ही यह करना, अहद प्रतिज्ञा पूरी करना। क्या तुमने इकरार किया है, इन शर्तों को थाम लिया है, मजबूती से अहद हमारे थाम लिए हैं तुमने सारे। फिर सबने यह अर्ज किया है, हम सबने इकरार किया है, फिर प्रभु ने ऐसो फरमायो, तुम सब लोग गवाह हो जाओ और तुम्हारे साथ में मैं भी हुआ गवाहों में से, मैं भी हुआ गवाहों में से, मैं भी हुआ गवाह। फिर अवतारों से फरमाया, प्रभु ने यह आदेश सुनाया, इस अहदो इकरार प्रतिज्ञा वचनबद्धता की आवज्ञा, तुम में से जो कोई करेगा पापी बन के वो ही रहेगा।
करेगा जो भी रूगरदानी वो पक्का है नाफरमानी। उसकी मंजिल बुरों में होगी जिसकी ऐसी हरकत होगी, जिसकी ऐसी हरकत होगी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग जो इनकारी हैं दिलों में उनके गद्दारी हैं। दीन खुदा के जो अतिरिक्ता दीन कोई क्या अच्छा लगता। जो उस धर्म के वो इच्छुक हैं नादानी के वो भिक्षुक हैं। जौन धर्म ईश्वर ने अपने अवतारों के द्वारा अपने धरती के ऊपर पहुंचाया, जिसको दुनिया ने अपनाया। लेकिन कुछ तो लोग हैं ऐसे बिल्कुल ही इनकारी जैसे, नहीं मानते दीन खुदा को, खोजत दीने गैर खुदा को। हालांकि धरती अंबर के पूजनहारे सब ईश्वर के, देवदूत सारे अंबर के और प्राणी सारे धरती के। जल थल नभ के सारे प्राणी करते हैं सब सजदा प्राणी। लोग तो कुछ अपनी मर्जी से और लोग कुछ खुद गर्जी से, यानी के कुछ लोग खुशी से और लोग कुछ लाचारी से। बहरहाल मखलूक ये सारी है प्रभु की ही आज्ञाकारी। सब के सब उस महाप्रलय में यानी के दिन अंत समय में लौट के जाएगा जग उस दिन। हश्र में होए हिसाबा जिस दिन, उसकी ओरी सब लौटाए जाएंगे जो धरा पे आए, जाएंगे जो धरा पे आए। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहें आप इन सब लोगों से, अल्लाह के प्यारे बंदों से। अहले किताबी अहले ईमान गैर ईमान और मुसलमान, कहो सभी हम ईमान लाए उन पर जो अवतारे आए। अपने साथ किताबें लाए कुछ अवतार सहीफे लाए। हजरत इब्राहीम पैगंबर, इस्माइल इसहाक पैगंबर और हजरत याकूब पैगंबर, इन सब की औलाद के ऊपर सहीफात जो भी उतरे हैं प्रभु ने जितने भी भेजे हैं। और ग्रंथ हजरत मूसा पर या पुस्तक हजरत ईसा पर, और जितने दीगर अवतारी जिन पे ग्रंथ उतारे भारी, उन सब पर हम ईमान लाए प्रभु जितने अवतार पठाए। और उनकी औलादों पर भी पुस्तक ग्रंथ सहीफों पर भी, हम सारे ही अवतारों में भेद नहीं प्रभु के प्यारों में।
भेद नहीं रत्ती भर करते, सब पर ईमान का दम भरते। और हम ही हैं प्रभु प्यारा के, यानी के पालनहारा के। सच्चे हैं फरमा बरदारी, यानी के हम आज्ञाकारी, यानी के हम आज्ञाकारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दे इनकारों को, यानी इन अत्याचारों को। जितने भी गए अहले किताबी, करी जिन्होंने खूब खराबी, यानी के याहूद नसारा, नहीं जिन्हें है सत गवारा। पाए गए इंजील जबूरा, जिस पर नहीं यकीन है पूरा। जिसके सच को खूब छिपाया, झूठ को ऊपर आन उठाया। आखिर ऐसे इनकार इन्होंने, यानी इन अत्याचार इन्होंने। धर्म कौन सा है अपनाया, और कौन सा कंठ लगाया। उनमें जो भी है सच्चाई, अंतिम अवतारा की आई। नहीं उसे भी स्वीकारा है, नहीं इसे भी स्वीकारा है। रहे अधर्मी पिछले के भी, हुए अधर्मी अगले के भी। तो वो ऐसे किसी धर्म में, यानी के खुद के अधर्म में, वो बिल्कुल स्वीकार न होंगे, किसी तरह दरकार न होंगे। फिर वो निश्चित महाप्रलय में, यानी के दिन अंत समय में, वो भारी नुकसान उठाइए, जिस दिन वो महशर में जई हैं, जिस दिन वो महशर में जई हैं। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान से फरमा दे, और इनको ये बात बता दे। प्रभु ने क्यों कर उन्हें हिदायत, और क्यों कर उनकी करे हिमायत। लोग जो हक पर ईमान लाए, और अहले ईमान कहलाए। फिर ईमान लाने के बादी, खुद कर ली अपनी बर्बादी। पलट गए वो दीने हक से, भटक गए सीधे रस्ते से। यानी हुए फिर वो इनकारी, प्रभु के नाफरमा बरदारी। अत्याचार और अवज्ञाकारी, जिनमें थी अति की मकारी। हालांकि वो इससे पहले खुद भी गवाह थे अपने पहले। दीन गवाही ये खुद सारी, यानी के अंतिम अवतारी। नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, ये प्रभु के सच्चे अवतारा। हालांकि स्पष्ट निशानी उन तक आई देखी जानी, फिर भी वो बन के अनजानी, कर गए हक से रूगरदानी। निसंदेह ये अत्याचारी, कौम जो हक की इनकारी। अत्याचार अवज्ञाकारी, नफरमानी कौम सारी।
पाती नहीं है सीधा रास्ता, ईश्वर नहीं इनायत करता। उनको प्रभु नहीं देत हिदायत, सर पे उनके रहती आफत, सर पे उनके रहती आफत। ऐसे लोग जो ईमान लाए, फिर खुद को ही वो पलटाए, यानी हुए वो फिर इनकारी, अत्याचारी और अवज्ञाकारी। उन लोगों का दंड यही है, जो प्रभु कहता ठीक वही है। ऐसों पर प्रभु की धिक्कारें और मलाया की फिटकारें, और है लानत उनके ऊपर, सारे इंसानों की उन पर, सारे इंसानों की उन पर। और हमेशा इस लानत में, सदा सदा वो इस हालत में, सारा जीवन कैद रहेंगे और यातना साथ सहेंगे। कमी अज़ाबों में ना होगी, ना कोई छूट न मोहलत होगी, ना कोई छूट न मोहलत होगी। ईमान लाने वाले सारे हुए बाद को जो इनकारे, हाँ उनमें से यदि कोई ऐसा होना चाहे पहले जैसा, यानी फिर वो अहले ईमान होना चाहे अगर मुसलमान, तौबा कर मोमिन हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। अपना खुद करके संशोधन, पाया खोया वाला सब धन। प्रभु ने उनको माफ किया है, उनका रास्ता साफ किया है। निसंदेह प्रभु खूब निराला, क्षमाशील है माफी वाला। दयावान अति दीन दयालु, कृपावान महाकृपालु, कृपावान महाकृपालु।